नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज की मेरी कथा है राम जी का सुग्रीव पर क्रोध करना। गोस्वामी तुलसीदास जी इधर कहते हैं कि वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु आई और इसमें कई ढेर सारी परेशानियां उत्पन्न हुई, क्योंकि शरद ऋतु ऐसी है जिसमें सब सिकुड़ जाते हैं, अर्थात ठंड लगती है उन्हें। शरद ऋतु में पक्षी भी नहीं ज़्यादा दिखते। क्यों? क्योंकि ये दूसरी जगह जाते हैं जहाँ ग्रीष्म ऋतु होती हैं, तो पक्षी भी नहीं दिख रहे थे और पेड़ पौधों से पत्ते गिर पड़े, जैसे मदार हुआ, इन सब के पूरे पत्ते गिर गए हैं। और तो और पक्षी भी चले गए हैं। ये जो तालाब, नदी, ये सब थी थोड़ा सूख गई थी पहले ग्रीष्म ऋतु में, पर इसमें वर्षा ऋतु के बाद अच्छे से निर्मल जल भर गया और बहुत ही अच्छा मौसम होता है वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु सबसे बेकार होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सब ठिठुरे रहते हैं। हाँ नहीं, शरद ऋतु में ठिठुरे रहते हैं, पर ग्रीष्म ऋतु में ऐसा नहीं, इसके विपरीत होता है। तो इसमें सभी जानवर ठिठुरे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मौसम बदला। इधर एक दिन की बात है, राम जी बड़े क्रोधित हुए सुग्रीव पर। कह रहे हैं कि मैंने बाली को मारा और इस सुग्रीव को राजगद्दी दिलवाई। अब ये मेरा ही काम नहीं कर रहा। मैंने इसे मित्र बनाया था, इसने बोला था कि मित्र जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। अब क्या कर रहा है बताओ? अभी तक उसने सीता की खोज भी नहीं शुरू की। लक्ष्मण, आज तो उसे मार डालूंगा, जाओ पता करो क्या बात हुई। लक्ष्मण, मारना नहीं, भय दिखाना। लक्ष्मण जी निकल पड़ते हैं। इधर हनुमान जी आते हैं कुछ दिन पहले और सुग्रीव से कहते हैं कि देखिए, आपको राम जी ने ये राजपद दिलवाया, आप सीता माता की खोज क्यों नहीं प्रारंभ करते? राम जी आपको सजा देंगे इसकी। तो सुग्रीव ने कहा, तुम ठीक ही कह रहे हो। और सुग्रीव ने कहा, जाओ फैला दो सारे वानरों में, कि सारे दूतों से कहला दो कि 15 पखवाड़ा जिसको कहती हैं, पखवाड़े के अंदर में अगर सारे वानर नहीं आ गए मेरे पास, तो मैं खुद उनकी हत्या करूँगा, जो नहीं आए रहेंगे। अब सबको दूतों ने बता दिया, सारे वानर चले आए, कौन मृत्यु लेना चाहिए अपने सर पर। तो अब लक्ष्मण जी आते हैं सुग्रीव के पास। सुग्रीव बैठे हुए हैं सारे वानरों के बीच में। आते हैं, कहते हैं कि तुम कैसे हो? तुमने अभी तक राम जी का कार्य क्यों नहीं किया? सुग्रीव जी ने अंगद और तारा को भेजा कि जाओ देखो, समझाओ हनुमान के साथ। फिर तारा, अंगद जी, हनुमान जी ने अंदर ले आए, उनके चरणों को धोया। सुग्रीव जी भी आए, चरणों को धोया और फिर उसके बाद बैठे। सुग्रीव जी ने सारी हाल बताई जिस प्रकार वानरों को बुलाया गया। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इसी कार्य के लिए मैं आया था, जो हो ही रहा है। सीता की खोज जल्दी करवा लो। फिर उसके बाद राम जी के पास आते, राम जी सारी बात बताते हैं। राम जी भी कहते हैं, अच्छी बात है, सीता की खोज चल रही है। इस प्रकार आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे कि किस प्रकार
किस प्रकार फिर सुग्रीव करेंगे, वानरों को बुलाया है, उन्होंने क्या आदेश देंगे। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।